हेलो एवरीवन, वंस अगेन you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here और आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज आई wasn't able to take many lectures due to unavoidable circumstances and I'm extremely sorry for that and I'll try that अब से मैं वीडियोस को रेगुलर रख सकूँ. तो बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद दिस वीडियो. ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज. दिस इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है. ओके, तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन. तो आप लोगों को ये सॉल्व करना आता ही होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब हमने इतनी सारे क्वेश्चंस किए हैं मैट्रिक्स मैच पे, तो ये वाला क्वेश्चन भी इज नथिंग, दैट इज़ वेरी सिंपल. आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले एक को सॉल्व करना है, फिर ऑप्शंस में ढूंढना है, फिर दूसरे को सॉल्व करना है. तो दिस इज बंच ऑफ क्वेश्चंस दैट इज गिवन टू यू. ठीक है, एंड आई होप ये लोग आप सभी कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन अगर हमारी लिमिट है एफ टी डी टी में t की लिमिट्स होती हैं ये. ठीक है, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ दिस -2 to 4 f of x dx, what will be its value. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मतलब सभी कर सकते हैं इसे. कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी एन इंटीजर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि दैट दिस क्वांटिटी दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इट इज एन इंटीजर. एंड सिंस इट इज एन इंटीजर तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर है और इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर, लेट्स से अगर ये इंटीजर है, लेट्स से 3 है, तो ये नेक्स्ट होगा 3 + 1 दैट इज 4. ठीक है, तो इंटीजर एंड दिस कवर्स इंटीजर प्लस 1. ओके, तो इंटीजर से इंटीजर प्लस 1 में आपको आउटपुट इंटीजर मिल रहा है. तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू नाउ. ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया एक तरह से और आपको उसको मैनिपुलेट करना है. आपको फंक्शन दिया गया है जिसमें आप इंटीजर और आप कोई भी इंटीजर इनपुट करते हैं और आपको आउटपुट इंटीजर मिल रहा है. इट इज सिंपल एज दैट. जस्ट ये इंटीग्रेशन का सवाल ही नहीं है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन का क्वेश्चन. ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. अगर अब मैं आपको ये बात क्लियर आउट कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर -2 है तो आगे आपके पास -1 होना चाहिए था, पर यहाँ तो 4 है, तो मैं कहूँगा -2 होता तो -1 होना चाहिए था. तो मुझे क्या पता है कि मैं इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकता हूँ. -2 से 4 को मैं लिख सकता हूँ -2 से -1 और -1 से 4. ठीक है, तो ये कर सकते हैं. अब सिमिलरली मैं इस वाली को भी स्प्लिट करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रल -1 to 0 प्लस इंटीग्रल 0 to 4. और ऐसे करते करते मैं हर इंटीग्रल को स्प्लिट करूंगा तो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा. अगर आप ध्यान से देखें तो -2 से 4 कर रहे हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 से -1 प्लस इंटीग्रल -1 से 4. अब इस वाले को अपन स्प्लिट कर रहे हैं -1 से 0 प्लस इंटीग्रल 0 से 4. आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, वरना इट इज वेरी इजी. मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप ये चीज नहीं लिख सकते. ठीक है, आप इनको सम कर सकते हैं, इनको सबसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं. ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि इस तरीके से दिस थिंग कैन वर्क. ठीक है, तो आई कैन सिंपली राइट इट टू बी -2 से -1 प्लस इंटीग्रल -1 से 0 प्लस इंटीग्रल 0 से 1 प्लस इंटीग्रल 1 से 2 प्लस इंटीग्रल 2 से 3 प्लस इंटीग्रल 3 से 4. अब मैंने क्या किया, मैंने एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स लगातार नहीं लिखा, just because I don't wish to waste time on that because that is a very futile exercise. There's no point in doing that. Okay, मुझे क्या पता है, what I know now, what do I know? I know that integer, नीचे वाला इंटीजर और उससे अगले वाला इंटीजर का इंटीग्रल जब हम इस फंक्शन में डालते हैं तो हमें नीचे वाला इंटीजर मिलता है. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नीचे वाला इंटीजर, और उसके ऊपर वाला इंटीजर, तो आउटपुट आएगा नीचे वाला इंटीजर. सिमिलरली हमारे लोअर लिमिट आ जाएगा हर एक में आउटपुट विदाउट एनी डाउट आई गेस. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर 3 आ जाएगा. तो मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट ए
ए का हमारा ऑप्शन दैट मैचेस विद बी, ठीक है, सो दिस मैचेस विद ए, ग्रेट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को बहुत फेमस लिमिट ऑफ सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू डू दैट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 to n minus 1 square root of n square minus r square upon n square, this is what we are supposed to solve, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का है अपने को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमें क्या पता है कि हम 1/n अगर देखें तो दैट इज अ नंबर दैट इज टेंडिंग टू 0, एंड हमारे इंटीग्रल में भी क्या होता है कि एक नंबर, छोटा नंबर dx होता है दैट टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/n टेंड्स टू 0 एंड dx ऑल्सो टेंड्स टू 0, विच मीन्स दैट हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और बात कह देता हूँ कि अगर हम r/n लिखें तो दैट इज समवॉट लाइक x, तो दैट बिहेव्स लाइक x। एंड हमें क्यों, हमें पता है कि r हमारी एक लिमिट है जो अप्रोच कर रही है, ठीक है। किसी भी फंक्शन में अगर हम देखें तो r हमारी लिमिट अप्रोचिंग है और उसमें हम छोटा सा dx ऐड कर रहे होते हैं, r/n हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट इट। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि r/n हमारा x की तरफ जा रहा है और 1/n 0 की तरफ जा रहा है, जो कि dx के अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इस सम में, ठीक है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम में हम यही करते हैं कि व्हाट वी ट्राई टू डू, we try to make 1/n and r/n and we try to manipulate it, ठीक है। तो हम उस फॉर्मेट में करेंगे एंड देन we'll see कि लिमिट्स कैसे आती हैं, we'll discuss every aspect of it, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लें स्क्वायर रूट से, तो ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r/n का स्क्वायर, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n minus 1 1/n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r/n का स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ सिंस आई नो दैट r/n को मैं x के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ और 1/n को मैं dx के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है, एक इंटीग्रल के लिए आई हैव टू चेक द लिमिट ऑफ x, यानी कि मुझे r/n का वैल्यू को मैनिपुलेट करना है सो दैट आई कैन फाइंड द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, ओके। तो r/n हम कहाँ से मैनिपुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा r है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन, हमारे पास सम है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है इंटीजर है, मैंने इंटीजर ले लिया है, ठीक है। हमारे पास 1 से लेकर के n-1 तक r की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये देखो यहाँ से, और ये मुझे इंफॉर्मेशन इस सिग्मा से पता चल रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे r/n का वैल्यू निकालना है, तो मैं r/n हर एक नंबर से मैं n डिवाइड कर देता हूँ, ओके। इससे क्या पता लग रहा है कि ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी और ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। नाउ मुझे क्या पता है कि लिमिट हमारी n की इन्फिनिटी जा रही है, तो 1/n तो 0 को चला जाएगा और n-1/n तो 1 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, हम इसे अप्लाई करते हैं। तो आई कैन अप्लाई द दिस कॉन्फ़िगरेशन दैट यहाँ पर 1 r/n को हम x लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर बन जाएगा और 1/n को अपन dx लिख सकते हैं, और x की लिमिट हमारी कहाँ से है, 0 से लेकर के 1 तक है, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, और ये इंटीग्रल तो आपको आता होगा सॉल्व करना, 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आप प्रॉपर्टी लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, मैं इसे डायरेक्ट अप्रोच से कर देता हूँ। इसका आंसर आता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, तो a हमारे यहाँ पर 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x बाई a दैट इज x, ठीक है। एंड हम इस ओवरऑल पे 0 से 1 के बीच की लिमिट लगाएंगे और अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास आएगा, यहाँ से 1 जब डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा हाफ साइन इनवर्स 1,
ओके। एंड सेकंड में अगर हम डालेंगे तो हमारे पास जीरो डालने पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी साइन इनवर्स जीरो जीरो हो जाता है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1/2 साइन इनवर्स 1, इट इज π/2 एंड फाइनल आंसर इज π/4। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो हमारे पास यहाँ पर π/4 किस में है, इसमें है, तो बी ऑप्शन मैचेस विद पी क्यू, सो बी मैचेस विद क्यू, जस्ट इधर लिखने के लिए वी आर कंटिन्यूइंग इट। ओके, नाउ हम सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक तक में किया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। ठीक है, आपको बस एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल 0 to π/2। okay, I'll write the integral. So our integral is that we are solving is integral 0 to π/2 square root of sine cube x over square root of sine cube x plus square root of cosine cube x। ठीक है, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर हम यहाँ पर इंटीग्रल a टू बी f ऑफ x dx लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, तो अगर मैं इसमें i रख दूं इसका वैल्यू, तो लेट्स से आई कॉल इट एज i। ठीक है, एंड आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इज द वेरी फेमस किंग रूल। सो अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 a प्लस b माइनस x, यानी कि 0 to π/2 माइनस x, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब ऑफ π/2 माइनस x, ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब ऑफ π/2 माइनस x एंड cos ऑफ π/2 माइनस x, मतलब इसका क्यूब कर रहे हैं और इसका रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट कि किसी को अगर पता ना हो तो हम ऐसा कहते हैं कि साइन क्यूब एक्स इज एक्चुअली इट मीन्स साइन एक्स का क्यूब। ठीक है, विच मीन्स दैट अगर हम इसमें पूरी ओवरऑल पावर देखें तो इंटीग्रल 0 to π/2 हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स होल टू द पावर 3/2 क्यूब, 3 हमारा क्यूब की वजह से और बाय 2 हो जाता है स्क्वायर रूट की वजह से। एंड सिमिलरली अपन इस चीज को साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स और इसका भी हम 3/2 कर सकते हैं प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स और इसका भी अपन 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस व्हाट डज दिस इम्प्लाई दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to π/2 cos क्यूब x का स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos क्यूब x प्लस, देखो ये i ही था, हमने बस एक प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया है, तो दिस इंटीग्रल विल रिमेन इंटैक्ट। ओके, so this is I, and what was our I initially? Our I initially was 0 to π/2 integral sine cube x over sine cube x plus cos cube x। Okay, nice। तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है। So what will be our 2i? Our 2i will be equal to integral 0 to π/2 cos cube x plus sine cube x। So cos cube का square root plus I'm just writing c and s so that we don't waste much time over this thing as well। ओके, सो ये वाला हमारे पास ये dx की ही लिमिट रहेगी। ओके, सो dx लिमिट है, जस्ट आई हैवंट पुट इट ओवर एवरी पॉइंट, सो आप लोग ये डाल सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ बिग डील आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाता है, π/2 आ जाता है। तो 2i का वैल्यू हमारे पास दोस्तों π/2 आ गया, तो i का वैल्यू कितना हो गया, π/4। तो जैसे ही हमारा i का वैल्यू π/4 हो गया, हमें अपना c का भी आंसर मिल गया कि π/4 होना चाहिए, तो π/4 ही है ना, हाँ सही है, π/4 है, तो हमारा c मैचेस विद π/4, सो c मैचेस विद q अगेन। नाउ व्हाट इज, sorry, what is this, yes, so what is our d part now? Our d part is in is equal to integral 0 to π/4 tan power n theta d theta। then what is the value of i8 plus i6? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये i8 plus i6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, रिडक्शन फॉर्मूला आना चाहिए आपको, कि आप कैसे एन थीटा को रिड्यूस करोगे। इंटीग्रल 0 to π/4 tan ऑफ n थीटा d थीटा कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to π/4 okay, we can do it in this manner, tan of n minus 2 theta times tan square theta d theta। ये नॉर्मल रिडक्शन फॉर्मूला से आता है। ठीक है,
इसको अपन इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम दिस अवर इंटीग्रल 0 to π/4 tan ऑफ n थीटा d थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है, तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप लोगों की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने ये चीज़ करा होगा। आई एम श्योर कि इसमें मतलब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, माइनस होगा यहाँ पर -0 to π/4। जस्ट मिनट में इसे सब्ट्रैक्ट कर ही देता हूँ यहाँ पर, तो दैट मतलब कुछ बाद में घपला ना कर दें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए tan की पावर n-2 थीटा डी थीटा। ओके, तो ये अगर हमारे पास आई एन है तो हमने n को n-2 से रिप्लेस कर दिया इधर, तो इसको हम i ऑफ n-2 लिख देंगे विद एन नेगेटिव साइन। और यहाँ पर ये जो है tan की पावर n-2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा को t पुट कर दूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा dt बन जाएगा बढ़िया से। और हमारे पास लिमिट tan थीटा 0 थीटा 0 tan थीटा इज 0 t is 0 थीटा π/4 tan थीटा इज 1। ओके, एंड tan की पावर n-2 इज इक्विवेलेंट टू t रेज़ टू द पावर n-2 dt, राइट। तो हमने क्या कर दिया, बस इसको in प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan पावर t पावर n-2 dt। तो दिस इज t पावर n-1 ओवर n-1, और यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 चला जाएगा। ठीक है, सो अवर i n प्लस i ऑफ n-2 दिस विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन n-1। ठीक है, क्योंकि दूसरी टर्म हमारे पास 0 ही होने वाली है। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने को क्या निकालना है, क्या अगर आपको i7 प्लस i5 भी पूछता है, देखो 2 के डिफरेंस पे था तो मुझे थॉट आया कि मैं 2 के डिफरेंस पे ही अगर रिडक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन कर सकूं तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल। ठीक है, अगर मुझे एक का डिफरेंस होता तो मुझे कोई और कंडीशन सर्टनली वो देता। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास यही क्वेश्चन है, i8 प्लस i6 है। i8 प्लस i6 है तो 1 बाय हम क्या करेंगे, n हमारा 8 है, n-2 6 है, n-1 यानी कि 1.7 ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसी से अगर आप देखो कि एक और बात देख सकते हो कि अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें, ठीक है, दिस इज द मीन ऑफ द टू। ठीक है, तो i7 प्लस i5 पूछा है तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। i4 प्लस i2 पूछे तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जनरल रिडक्शन फॉर्मूला है जो n की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग दैट यू गाइस हैड टू सॉल्व आउट। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर 1/7 है, तो 1/7 हम ढूंढते हैं, हमने काफ़ी वर्क किया है आज। तो ये हमारे पास 1/7 डी का आंसर 1/7 आ गया, तो डी मैचेस विद एस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फालतू की ऑप्शंस थी जिनका अभी हमें फिलहाल काम नहीं आया। तो this was all about this problem, and this was about from this video as well. I hope you liked this video and you understood the concepts that were involved in this entire problem. ठीक है, हमने लिमिट ऑफ सम भी देखा, हमने इंटीग्रल की स्प्लिटिंग देखी, हमने डेफिनेट इंटीग्रल देखा, एंड आवर लास्ट वी वर solving the reduction formula. So guys, I hope that you liked this video and you will you enjoyed this video, and thank you everyone for watching this video, and stay tuned for more such videos. Do make sure to hit the like button, subscribe to Entrance Investigation, and share this video with your friends. Press the bell icon for the latest updates on our channel Entrance Investigation. This is Sambhav signing off. Have a good time. Bye bye.